नमस्कार, HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी लैंसडाउन के दौरे पर हैं, जहां शहीद सम्मान समारोह में उन्होंने प्रतिभाग किया है। गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें सीधे आपको पौड़ी से दिखाई जा रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लैंसडाउन दौरे पर रहे, जहां शहीद सम्मान समारोह में उन्होंने प्रतिभाग किया है। इसी के साथ साथ गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के साथ साथ कई सारे नेता, कई सारे गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष भी मंच पर नजर आए। लैंसडाउन दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे हैं, जहां उन्होंने शहीद सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ कई सारे मंत्री और अधिकारी शामिल हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लाखों की संख्या में लोग भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जहां काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। इसी के साथ साथ कई सारे नेता, गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, जहां दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ मंच पर कई सारे नेता भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। इसी के साथ कई सारे और भी नेता मौजूद हैं। लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जहां शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ साथ गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें पौड़ी से आपको दिखाई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं। इसी के साथ ये शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया है। कई सारे सैनिक परिवार के लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। माता की, भारत माता के वीर सपूत अमर रहे। भारत माता के वीर सपूत अमर रहे। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। शहीद सम्मान समारोह में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, जिनका जीवन अपने घर के बाद कहीं प्रारंभ हुआ तो इसी माटी पर हुआ, और अभी 13 नवंबर को बता रहे हैं कि 50 साल पहले इसी सेंटर में गढ़वाल राइफल के उन्होंने यहां पर रिक्रूटी करी। ऐसे उत्तराखंड राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, लैंसडाउन विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जो प्रखरता से जनता की आवाज हर मंच पर उठाते हैं, आदरणीय दिलीप रावत महंत जी, पौड़ी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजकुमार पौरी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रसना बटोला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजगौरव नोटियाल जी, उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग श्री राजेंद्र अंथवाल जी, मेयर कोटद्वार श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी, लेफ्टिनेंट जनरल और एडजुटेंट कर्नल गढ़वाल राइफल्स, लेफ्टिनेंट जनरल टीएस राणा साहब, ब्रिगेडियर
विनोद नेगी जी, सचिव सैनिक कल्याण श्री दीपेन चौधरी जी, सैनिक कल्याण निदेशक रणबीर लाल जी, श्री रणबीर सिंह जी ब्लॉक प्रमुख एवं यहां पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे अधिकारीगण और मेरे दाहिनी तरफ आज जिनकी उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित कर रही है, ऐसी सभी हमारी वीर नारियां, वीर माताएं और हमारे सभी बलिदानियों के परिजन जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथियों, हमारे सेंटर के सभी जवान, सभी सैन्य अधिकारीगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, पौड़ी जनपद की जिलाधिकारी, यहां के एसएसपी और सभी प्रशासन के हमारे आए हुए अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आज इस विशिष्ट अवसर पर राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे हमारे अमर बलिदानियों को, वीर शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित वीर सैनिकों के परिजनों, वीर नारियों को, वीर माताओं को, सभी को आप इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की धरती प्रारंभ से ही वीरों की धरती रही है। यहां की घाटियों में, पहाड़ों में, नदियों में शौर्य की गाथाएं गूंजती हैं। इसी शौर्य को चिरस्थायी बनाने के लिए हमारी सरकार ने, जिसके बारे में अभी सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि 4 धामों के बाद 5वां धाम सैन्य धाम गुनियाल गांव में, जिसका निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। सैन्य धाम केवल ईंट, पत्थर, सीमेंट, मिट्टी या गारे का ढांचा नहीं है, बल्कि उन अमर आत्माओं का प्रतीक है जो हमारे प्रत्येक बलिदानी के घर आंगन से आई पावन मिट्टी उस सैन्य धाम में लाई गई है। उस सैन्य धाम में बसती है उन माताओं की भावना, उन वीरों की शहादत की कहानियां, उनका इतिहास। प्रदेश के प्रत्येक शहीद के घर आंगन की मिट्टी सैन्य धाम में स्थापित करने की वर्ष 2021 से प्रारंभ हुई। ये परंपरा केवल एक माटी संग्रह नहीं है, केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि उन हुतात्माओं को हमारी ओर से श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी मां की ममता को ठोकर मार दी, बहन की राखी को छोड़ दिया, बच्चों को भी रोते बिलखते छोड़ दिया, लेकिन हंसते हंसते भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 2021 से अब तक 2021 से लेकर अब तक जो हमारे शहीद हुए और इस बार जो द्वितीय चरण की हमारी शहीद सम्मान यात्रा, जिसमें 71 वीर सैनिकों के सम्मान में 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चली शहीद सम्मान यात्रा में इन वीर सपूतों के
घर आंगन की मिट्टी एकत्रित की गई। मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था, इसलिए ये यात्रा उस आंसू का सम्मान है जो किसी मां ने अपनी मां की विदाई में बहाया होगा, अपने बेटे की विदाई में बहाया होगा। उस महिला के हृदय की धड़कन का आधार है, जिसने अपने पति, अपने भाई, अपने पिता को मातृभूमि के लिए अर्पित किया होगा। आज इस ऐतिहासिक यात्रा के समापन पर मैं यही कहूंगा कि अमर शहीदों के शौर्य, त्याग, पराक्रम की गाथा हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे जवानों को, नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को, हमारे नौनिहालों को हमेशा देशभक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। उनके अंदर राष्ट्र भावना की भावना को जागृत हमेशा करती रहेगी, हमेशा उनको प्रेरणा देती रहेगी। भाइयों बहनों, शहीदों ने आज हमारे कल के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया, यानी कि उन्होंने अपना वर्तमान छोड़कर हमारे भविष्य की चिंता की। उनके त्याग और पराक्रम के कारण ही आज हमारा देश स्वतंत्र है, हम सब सुरक्षित हैं। हम सब अगर अच्छी नींद सो पाते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं, तो इसका कारण उनकी शहादत है, उनका बलिदान है, जिन्होंने हंसते हंसते हम सब की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। आज मैं श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ उन वीर सैनिकों को नमन करते हुए ये संकल्प दोहराता हूं कि उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, उनके बलिदान को हम कभी विस्मृत नहीं कर सकते। उनका बलिदान हमें हमेशा स्मरण कराता रहेगा, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति, जो वीरों की संस्कृति है। इसी भावना को अमर बनाए रखने के लिए आज के इस समारोह में शहीद सैनिकों के परिवारजनों को हम सबको अभी आज इसी मंच पर उनको सम्मानित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है जब हम उन परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया है। आपके त्याग को शब्दों में पिरोना कठिन है। आप तो वो दिव्य परिवार है जिनकी धैर्य से निकलकर हमारे नायक अमर हुए हैं, जिनको सुरक्षित किया है। आपका धैर्य, आपका साहस उतना ही महान है जितना हमारे सैनिकों का शौर्य, उनका पराक्रम और उनकी वीरता है। इसलिए आज का ये अवसर केवल एक समारोह मात्र नहीं है, बल्कि उन अमर बलिदानियों के प्रति हमारी सामूहिक श्रद्धांजलि है, जो इसमें बैठे हुए एक एक जन की उपस्थिति यहां पर बता रही है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब बताए यहां पर पधारे हैं, ये इस बात का प्रतीक है, ये इस बात का उदाहरण है कि उत्तराखंड की धरती वीरों के सम्मान में सदैव आगे रहती है। इसलिए यहां से भारत माता की रक्षा करने के लिए घर घर से वीर निकलते हैं, घर घर से जो है राष्ट्र के नायक निकलते हैं, राष्ट्र के प्रहरी निकलते हैं, जिनकी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। ये समारोह उन वीर सपूतों की अमर गाथा का स्मरण है जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके तिरंगे की शान को अडिग रखा है। भारत माता की शान को उन्होंने झुकने नहीं दिया है, भारत माता के तिरंगे को हमेशा फहराने का काम किया है। चाहे वो कारगिल की चोटी हो, चाहे वो द्रास की चोटी हो, चाहे कोई युद्ध हो जिसके बारे में हमारे सभी वक्ताओं ने इससे पहले बोला है। हमारे वीर सैनिक केवल सीमाओं के रक्षक नहीं है, बल्कि देश की आत्मा के प्रहरी है। बर्फ से ढकी हुई चोटियां, -डिग्री का तापमान, और मैंने स्वयं देखा है, चूंकि मेरा बचपन सेना और सैनिकों के बीच में बड़ा हुआ है। मैंने देखा है, जनरल राणा साहब यहां बैठे हैं, पुराने समय में जब आप नए आए होंगे, भर्ती हुए होंगे, या आपने कभी देखा होगा, गणेश जोशी जी हैं, हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं, दिलीप रावत जी हैं, सब लोगों ने यहाँ किसी के घर से सेना में कोई है, कोई चाचा है, ताऊ है, मामा है, किसी का भांजा है, मौसा है, यानी कोई परिवार ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि पहले सियाचिन में जो -डिग्री तापमान में जहां बर्फ में जाने पर बीमारियां लग जाती थी,
पैर तक काटने पड़ते थे, गैंग्रीन हो जाता था। भाइयों बहनों, उस समय भी हमने देखा। और मोदी जी के कालखंड में जिस प्रकार से आज हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए जो फैसले लिए गए हैं, वो भूतो न भविष्यति। भूतो न भविष्यति में इसलिए कह रहा हूं कि आज जो मोदी जी के नेतृत्व में तमाम फैसले लिए गए, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, या सैनिकों को ले अच्छे जैकेट देने हो, उनको अच्छे उपकरण देने हो, अच्छे बूट देने हो, ये सारी सुविधाएं 2014 के बाद मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और ये सारी सुविधाएं हमारे सैनिकों के लिए जारी हो जाती हैं। भाइयों बहनों, दिवाली से पहले मेरठ पुलिस ने पटाखों का अवैध जखीरा पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस और SWAT टीम की ज्वाइंट ऑपरेशन ने 10 लाख के अवैध पटाखे पकड़े। SP सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि हापुड़ से लाए हुए पटाखों को मेरठ में सप्लाई करना था। कल थाना कोतवाली में कोतवाली पुलिस द्वारा एक आशीष बंसल नाम के व्यक्ति थे, उनके पास से हमें 2 बोरे पटाखे मिले थे और उसमें सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उनसे पूछताछ करने में जानकारी मिली कि लोग पटाखे हापुड़ से लेके आते थे और यहाँ पर भी लोकल स्तर पे भी इन्होंने कुछ जगहों पे पटाखों का भंडारण कर रखा है। उस जानकारी के आधार पर थाना सिविल लाइन CO सिविल लाइन के निर्देशन में थाना सिविल लाइन पुलिस और जो जिले की SWAT टीम है उसके द्वारा रेकी की गई। रेकी करने पर पता चला कि एक A to Z नाम की कंपनी जो कि प्रमोद बंसल की है और यहाँ पर पटाखों का भारी मात्रा में इन्होंने भंडारण कर रखा अवैध तरीके से। इस सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी में भारी मात्रा में वहाँ से पटाखे बरामद हुए हैं। वहाँ पे पुलिस को तभी जानकारी मिली कि इनके पास सुबह कुछ पटाखे काशीपुर से आ रहे हैं। उसके बाद वहाँ से जो काशीपुर से पटाखे आने वाले व्यक्ति थे, उसे भी भीम सिंह जिसका नाम है, उसे भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसके पास से भी हमें पटाखे मिले हैं। कुल मिला के जो अनुमानित कीमत है पटाखों की वो करीब 10 लाख रुपए है। इनसे जो प्रमोद हैं बंसल, ये पहले भी पटाखे के जो ये अवैध भंडारण के मामले में जेल जा चुके हैं। इनके ऊपर अभी 3 मुकदमे सामने आए हैं। इनका आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इनके नेटवर्क में कौन कौन शामिल है, कहाँ से ये लोग पटाखे लेके आते थे, उन सभी के बारे में जानकारी की जा रही है। कुछ लोगों के नाम इन्होंने बताए हैं, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्राइम कैपिटल कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर में अपहरण और फिरौती की सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर पुलिस की नींद उड़ा दी है। दिन दहाड़े जानसठ क्षेत्र में बदमाशों ने एक किसान का अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के बाद उसे 8 घंटे के बाद छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार गांव ताड़तर निवासी किसान अरुण कुमार गुरुवार सुबह करीब 11 बजे बाइक से खेत जा रहे थे। तभी गन्ने के खेत से निकले नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर उन्हें बंधक बना लिया। आरोप है कि बदमाशों ने अरुण के मोबाइल से उसके बेटे को फोन कर फिरौती मांगी और करीब 10 लाख रुपए वसूलने के बाद किसान को छोड़ दिया गया। ग्राम तालड़ा थाना जानसठ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक किसान जो है, जो अपने ही के खेत अपने आम के बाग में जब गए थे, तो वहीं पर एक बदमाश द्वारा उनको जो है बंधक बना लिया गया और बाद में उन्हीं के फ़ोन से उनके बेटे को कॉल करवा के पैसे मंगवाए और फिर बाद में उनको छोड़ दिया गया। अभी वो सकुशल अपने परिवार के साथ हैं। उनकी तहरीर पर जो है थाना जानसठ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें सर्कल के सभी थानों की टीमें, इनकैटरेट एसओजी सरनाज की टीमें भी इसमें गठित कर दी गई हैं, क्योंकि मामला गंभीर है। इसके हर पहलू पर बहुत गंभीरता से जो है जांच की जा रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद पुलिस ने 30 सितंबर को हुई जीके कंपनी केश लूटकांड का खुलासा किया है। शनिवार को पुलिस ने इस मामले में 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 1,05,310 रुपए बरामद हुए हैं। लूट के पैसों से खरीदा गया एक आईफोन, मोटरसाइकिल की रसीद और अवैध असला कारतूस बरामद किए गए हैं। देखें, 30 सितंबर की प्रातः थाना मक्खनपुर क्षेत्र अंतर्गत एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें हाईवे पर एक 4 पहिया गाड़ी किया सेल्टॉस, इसमें सवार होके आगरा से कानपुर जा रहे दीना जी ड्राइवर, जो कि मूलतः गुजरात के रहने वाले हैं और अहमदाबाद के ही
एक कंपनी जीके एक्सचेंज उसके लिए काम करते हैं। इनके द्वारा बताया गया था कि भारी मात्रा में कैश जो है वो गाड़ी में बंद बक्से में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में रखा गया था। 2 4 पहिया गाड़ी में सवार अज्ञात बदमाशों ने हाईवे पर इनकी गाड़ी का पीछा करते हुए गाड़ी को साइड में लगा के इनकी गाड़ी को क्षति पहुंचाते हुए हाथ पैर बांध करके इनके एक गाड़ी में बिठा लिया और अन्य बदमाशों ने जो सीक्रेट कंपार्टमेंट था उससे भारी मात्रा में जो कैश ये लोग लेके जा रहे थे उसे लूट लिया था। चंदौली में मूसलाधार बारिश के चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झील में तब्दील हो गया। स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पानी भरने से मरीजों और स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही दवाइयों के सेंटर पर पहुंचा बरसात का पानी दवाइयों को भी खराब कर रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश है। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र के गोज गांव में बारिश के चलते कच्चा मकान ढहने से बड़ा हादसा हुआ। घर में सो रहे 5 लोग हादसे की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। 5 अक्टूबर 2025 को समय करीब सुबह 4 बजे थाना ललौली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोज में घर गिरने से कुछ व्यक्तियों के दबे होने की सूचना पर थाना प्रभारी मैं पुलिस टीम मौके पर पहुंचे, जहां सुखरानी उम्र 75 वर्ष, हीरालाल उम्र करीब 55 वर्ष, रीना उम्र करीब 25 वर्ष, मीना उम्र करीब 23 वर्ष, योगेंद्र उम्र करीब 18 वर्ष सभी ग्राम गोज मजरे तपनी के निवासी हैं, जो रात्रि में सोते समय कच्चा मकान गिरने से दब गए थे। ग्रामीणों के मदद से निकलवाकर जरिए एम्बुलेंस CSC गाजीपुर भेजा गया, जहां हीरालाल उपरोक्त की मृत्यु हो गई। नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।